जब सैफ अली का रिश्ता आया तो सैफ अली के पिता ने लड़कों वालों से पूछा, अगर उनकी कोई डिमांड हो तो बता दे। लड़के वालों ने कहा, नहीं नहीं, बस हमें अच्छी लड़की मिल गई वही काफ़ी है, हमें कोई दहेज नहीं चाहिए। सैफ अली भी बहुत खुश थी। चलो, उसको कितना अच्छा प्यार मिला, वरना आज के दौर में बिना दहेज के कोई शादी कौन करता है। सैफ अली की शादी बिना दहेज के खुशी खुशी संपन्न हुई थी, जिससे उसके घर वाले भी बहुत खुश थे और दामाद समधी की तरफ तारीफ करते नहीं थकते थे। हर मिलने आने जाने वालों को उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ते। इधर सैफ अली भी खुश थी। अभी शादी को 1 महीना ही हुआ था तो रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता था और सबको बात बताई जाती थी कि हमने तो बिना दहेज लिए शादी की, जबकि हमारे बेटे को कितना दहेज मिल रहा था, पर हमें तो अच्छी और खूबसूरत लड़की चाहिए थी बस, इसीलिए हमने लड़की देखी, दहेज नहीं। शुरू शुरू में तो सैफ अली को ये बातें आम लगती थी, पर उसे हर बात के बाद और हर रोज़ ये बात सुनने को मिलने लगी। कभी सासू माँ कहती, बहू, तुमने ज़रूर सोने के गौरी की पूजा की होगी कि बिना दहेज के इतना अच्छा परिवार और इंजीनियर पति मिला, वरना मोटा दहेज देना भी ना मिलता ऐसा परिवार। अब हमें भी देख लो, कितना दहेज देके तो हमने अपनी बिटिया की शादी की, तब जाके तो अच्छा परिवार मिला, वरना इस ज़माने में हमारे जैसे लोग कहाँ। दोनों नंदों का भी वही हाल था। हर बात की एक बात कि हमारे तो भैया और माँ बाप का दिल देखो कितना बड़ा है, जो एक पैसे ना लिए आपके घर वालों से, आपको तो सब फ्री में ही मिल गया। ये बातें सैफ अली को अब सुन के चिढ़ आने लगी। उसे ऐसा लगने लगा जैसा कितने एहसानों तले दबी है। ऊपर से घर के सारे काम, नंदों का घर एक ही शहर में होने से वो भी वीकेंड पे चली आती, बच्चे और पति के साथ, तो सबकी पसंद का खाना अलग अलग बना के खिलाते हुए उसका पूरा दिन निकल जाता। खाने का भी समय नहीं मिलता। लेकिन पूरे घर में कोई भी नहीं पूछता कि तुमने खाना खाया या नहीं। कभी दिन का खाना रात को तो रात का खाना दिन में खाती, क्योंकि सासू माँ कहती, अन्न को बर्बाद नहीं करते, मेहमानों को दे नहीं सकते, और मैं और तुम्हारे बाबूजी बीमार रहते हैं तो खा नहीं सकते, तो मजबूरी में सैफ अली को ही खाना होता सब बचा हुआ। उसे सबसे बुरा तो तब लगता जब रंजीत भी उससे एक बार भी नहीं पूछते कि तुमने खाना खाया या नहीं, तुम्हारी क्या मर्जी है। रंजीत भी हर बात में यही कहते, मेरे घर से अच्छा कोई घर होगा भला जो बिना दहेज के करे शादी, तो मेरे घर वालों का दिल बड़ा है जो शादी कर ली। अब ये हर रोज़ की कहानी है हो गई सबकी। सैफ अली ना अपनी पसंद के कपड़े पहन पाती, ना खाना खा पाती। इन सब बातों से अब उसका दम घुटने लगा था। अचानक एक दिन सासू माँ ने कहा, बहू, कल घर में हमारे दोनों समधी का पूरा परिवार खाने पे आने वाला है, तो तुम सबकी पसंद के ही व्यंजन बनाना। सैफ अली ने कहा, ठीक है माँ जी। सैफ अली ने दिन भर मेहनत करके सबकी पसंद के खाने बनाए। सारे रिश्तेदार खाने की तारीफ किए नहीं थक रहे थे और इधर सैफ अली के घर वाले
अपनी ही तारीफ कर रहे थे कि हमने तो बिना दहेज के शादी की। सबके खाने के बाद शेफाली जब खाना खाने गई तो उसने देखा सुबह की एक रोटी बची थी जो सूख चुकी थी। तो उसने वो रोटी कुत्ते को खाने में डाल दी और खुद ताज़ा बनाया हुआ खाना खाने लगी। इतने में सासू माँ ने आके बोला, ये क्या बहू, तुमने रोटी कुत्ते को क्यों दी? खुद खा लेती तो क्या हो जाता, इतना अन्न बर्बाद कर दिया। शेफाली बोलने ही जा रही थी कि तभी रंजीत आ गए और बोले, तो अब तुम मेरी माँ से जुबान भी लड़ाओगी? पर रंजीत, मैंने तो अभी कुछ बोला ही नहीं। शेफाली ने बोला, क्या अभी भी कुछ बाकी रह गया बोलने को? रंजीत ने बोला, पर रंजीत, तुम बिना बात जाने इतना क्यों गुस्सा हो रहे हो? पर शेफाली, तुम्हारे बाप की औकात नहीं थी तुम्हारी शादी करने की और तुम हमारे घर का अन्न बर्बाद करो और हम तुम्हें कुछ बोले भी ना। एहसान मानो हमारा जो तुम्हारी शादी करा दी, वरना पड़ी होती अभी तक कुंवारी। बस बहुत हुआ, बहुत सुन चुकी मैं आप लोगों की बकवास। इतना सुनते ही शेफाली का गुस्से पर काबू ना रहा। उसने रंजीत को बोला, अब अगर एक भी शब्द बोला तो अच्छा नहीं होगा। और रही बात मेरी शादी की तो भूल गए हो, तो याद दिला दूं, शादी हम दोनों की हुई है, खाली मेरी नहीं। रही बात दहेज की, तो तुमसे मेरे पापा ने पूछा था, कोई मांग हो तो हमें बता दीजिए, क्योंकि मेरे घर में दहेज देना और लेना दोनों ही काम नहीं होते और ये कानून भी जुर्म है। रही बात शादी होने की, तो शादी तुम्हारी नहीं हो रही थी, तभी तुमने अपनी उम्र 4 साल कम बताई और ना ही अपने नशे की आदत के बारे में बताया। तुमने सिर्फ B.Tech किया है और मैंने M.Tech, तो सोचो कि कौन कितना सच्चा और कौन कितना झूठा। और तुम लोगों का बड़ा दिल, जो अपनी बहू को अच्छा खिला नहीं सकता, वो दिल का या दिमाग का भला या बड़ा आदमी कैसे हो सकता है? दहेज चाहिए था तो तुम लोगों को महान बनने का ढोंग क्यों किया? और खबरदार, आज के बाद कभी मेरे पापा के बात की औकात की बात की तो वो लोग अपनी बहू के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते, समझे? वहाँ बहू की इज्जत की जाती है, उसको खुलकर जीने की आज़ादी है। तुम जैसे दोगले लोग नहीं मेरे घर वाले। मुंह कुछ और पीठ पीछे कुछ। और उस दिन रंजीत और सासू माँ शर्म से सर झुकाए खड़े रहे, क्योंकि जिनके सामने वो दहेज ना लेने की बड़ी बड़ी बातें करती थी, उन्हीं के सामने आज सारा सच आ चुका था और सब कोई तू तू कर रहा था। ये एक काल्पनिक कहानी है, पर आए दिन समाज में दहेज के नाम पर हर लड़की और उसके परिवार को इसका सामना करना पड़ता है, जिससे हम सबको मिलकर ख़त्म करना होगा। अगर आपने दहेज नहीं लिया तो अपनी लड़की या उसके घर वालों को कोई एहसान नहीं किया, बल्कि आप ये सोचें, आप भीख मांगने से बच गए। दहेज लेना एक भीख ही होता है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।